एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी नीट प्रिपरेशन का डे 36 एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो वैसे तो मेरे पास पिछले साल की कंप्लीट क्लास नोट्स ऑलरेडी है ही, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम उतना ज़्यादा नोट्स रिवीजन करने में रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए मैं क्लास के साथ इस बार शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जिससे मैं पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकूँ एंड में। एंड ये जो देख रही हो ये मेरी इस बार की नोट नहीं है, ये मेरी पिछले साल की नोट्स है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से सब चीज़ ऐड है। मैंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था उस बार शॉर्ट नोट्स, तो ये बहुत अच्छी है। इसमें भी देखोगी तो 1 पेज में कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स कवर्ड है, सब कुछ जो जर्नल दिया इम्पोर्टेंट। एंड ऐसे भी एंड के टाइम उतना ज़्यादा नोट्स हम नहीं देख सकते, सिर्फ शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला सीधी देखते हैं। एंड इसलिए उतना ज़्यादा हम जितना नोट्स बनाते हैं उतना एंड के टाइम देखना पॉसिबल ही नहीं होता। तो शॉर्ट नोट्स जो हम बना रही है एंड के टाइम वही देखना पड़ता है। तो ये उस बार तो मैंने थोड़ा अच्छे से बनाया है। जैसे इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन पावर कंप्लीट फिजिक्स के नोट्स है यहाँ पे, लेकिन इस बार भी मैं ये है, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। क्लास के टाइम कुछ ऐसे भी तो मेरे क्लास नोट्स है ही मेरे पास, इसलिए मैं क्लास के टाइम ऐसे बैठे रहना या क्लास को सर के साथ सुनते रहना, इससे अच्छा जो दे रही है उसे अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स टाइप लिखूँ। इसलिए मैं इस बार भी शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ एंड उतना ज़्यादा अच्छी से नहीं, ऐसे ही जो हैंड राइटिंग खुद मुझे समझ में आ सके ऐसे बना रही हूँ। ऐसे भी ज़्यादा एस्थेटिक वगैरह एंड ज़्यादा कलर हो तो खुद ऐसे पढ़ा भी नहीं जाता, देखने में अच्छी लगती है अच्छी नोट जो हम खुद की हैंड राइटिंग से जो लिखते हैं वही एंड में देखा जाता है। एंड ऐसे भी आजकल थोड़ा इजी हो गया है, डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद के हाथों से लिखा हुआ जिस ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। एंड जो चैप्टर अभी हुआ है उसका नोट्स तो ऑलरेडी है ही, तो मैं कुछ ना भी बनाऊँ तो यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हो। जैसे बेसिक मैथ्स, मोशन स्ट्रेट लाइन एंड जो भी हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स है ही। एंड केमिस्ट्री में भी बेसिक मैथ्स का एंड सॉल्यूशन जो भी हुआ है, लेकिन ये नोट तो है ही, लेकिन मैं क्लास के साथ इस बार मैं यहाँ पे नहीं बनाया ऐसे पेस्ट करके। मैं नोटबुक पे ही ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप लिखा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा। कुछ क्वेश्चन मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं क्लास के बाद ऐड करती हूँ। एंड यहाँ पे पैसे भी बहुत है, यहाँ पे ये बहुत पेज है, यहाँ पे भी अगर एक के साथ एक ऐसे वो है नोट्स। बाकी मेरे पास बाद में बनाने के लिए ऐसे ही नोट्स बना सकती हूँ, मेरे पास ऐसे भी पेज है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जो फार्मूला शीट होती है मैं यहाँ पे बना लूँ। बाकी बायो के लिए तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल। अभी तो मैं मॉड्यूल इतना यूज़ नहीं कर रहा, बट एंड के टाइम मॉड्यूल से क्वेश्चन करूँगी एंड अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उतना नहीं, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड आज मैम ने भी न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड कैसेस। उसमें भी मैम ने बहुत अच्छी से कॉकरोच जो पहले क्लास में की थी प्रीवियस क्लास में, उसका भी बहुत अच्छी से PRQs कराया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराया है। एंड और फिज़िक्स में भी आज लाइव क्लास नहीं था हमारे सर के, बट सर ने रिकॉर्डेड दिया था एक जो होमवर्क पिछले क्लास में थी उसका क्वेश्चन जो भी थी उसका आंसर एंड वो करके दिया है। आज की क्लास पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही था फिज़िक्स के। एंड केमिस्ट्री में भी आज इवोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो वाला एंड ऑस्मोसिस हो पढ़ाया है सर ने। बाकी तो ऐसे चल रही है क्लास, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड उतना अच्छा नहीं भी हो तो भी खुद तुम्हें समझ आए ऐसे बनाओ। बाकी मैं इसे जो जितना चैप्टर हुआ है उसका यूज़ करने वाली हूँ, बट मैं खुद से ही बना रही हूँ। जो नहीं बन रहा हो उससे देख लूँगा। एंड बाकी तो कुछ कुछ बहुत अच्छी तरीके से है, मैं जिसमें एक 1 पेज में ही सारी कवर है तो वो मैं नहीं बनाऊँगी। एंड इस बार में भी मैं जो मेरे रेडॉक्स का क्या था उसका यूनिट एंड मेजरमेंट या कुछ था उसका, मैंने बहुत ही अच्छे से कलर वगैरह करके बहुत अच्छे से बनाया है इस बार। एंड बाकी चैप्टर का मैं इतना अच्छे से नहीं बनाऊंगा बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाता है ना, तो ऐसे ही क्लास में ही शॉर्ट नोट्स टाइप खुद मुझे समझ में आया ऐसे बना लूँगा। बाकी ये उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट कुछ समझ आ जाती, तो यही था। एंड बाकी मैं सोच रही हूँ कि बायो में एनसीईआरटी में ही जितना पॉइंट मुझे याद करना होगा बहुत सारे मैं एनसीईआरटी में याद कर लूँगा, बिकॉज मैं एंड में भी एनसीईआरटी पढ़ूँगा बहुत बार, बिकॉज सर की नोट्स तो ऐसे ही पढ़ूँगा, सर एंड मैम की उसके साथ एनसीईआरटी। जब मैं इस बार टेस्ट किया था मुझे बहुत अच्छी से समझ आ गया, बिकॉज सब कुछ नोट्स पे हम कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है एग्ज़ाम में या टेस्ट में डायरेक्ट ये की लाइन से उठा के आती है एंड या हो डायग्राम वगैरह भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है, तो एनसीईआरटी में फॉलो कर रही हूँ इस बार बहुत ही अच्छे से। बाकी यहाँ पे जो मैंने पढ़ा हुआ है उसका PYQ जो है उसका ईयर लिखा हुआ है एंड
कुछ मतलब कभी कुछ चीज़ों में जैसे आज मैम ने पढ़ाया है उसमें उस चैप्टर में मतलब क्या हो गया था ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे, उसमें थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा मैम ने दिया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो हम मैम से कर सकते हैं। एंड और एक बात, आज केमिस्ट्री में सर ने हमें होमवर्क में दिया है मोल फ्रैक्शन एंड रिडक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन हो, नेक्स्ट वीक तक वो कंप्लीट करने को दिया है, तो उसी का रिवीजन करूँगी आज में। मुझे एक असाइनमेंट भी करनी है, वो भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।